कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइस, पिछली वीडियो में हम क्या देख रहे थे? पिछली वीडियो में हम देख रहे थे डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोडिंग, और उसके आधे क्वेश्चन और उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमने ले ली थी। ठीक है, इतना काम हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो में जो भी हमारे पास पीवाईक्यू बचे हुए थे, वो सारे पीवाईक्यू इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार से क्विक देख लो कि क्या क्या हमने बता दिया था। मैंने बताया था प्रिंसिपल स्ट्रेस हमको नहीं दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है, और वो किस फॉर्मूले से निकालने थे? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। फिर मैंने क्या निकालना बताया था? प्रिंसिपल। फिर हमने टाउ मैक्स निकालना सीखा था, सिग्मा मैक्सिमम निकालना सीखा था। उसके बाद मैंने बताया था आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी या रैंकाइन थ्योरी, या फिर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ट्रेस्का थ्योरी, या फिर मैंने क्या बताया था? मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी या हेक्स थ्योरी। और फिर हमने देखा था डिस्टॉर्शन एनर्जी, शियर स्ट्रेन एनर्जी या वॉन माइसेस थ्योरी, और नॉर्मल स्ट्रेन प्रिंसिपल स्ट्रेस या सेंट वेनेन थ्योरी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली थी। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। ये सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, ए मशीन एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग बाई एक्सियल state of stress sigma x sigma y and tau xy. The shear strength of the material is 100 megapascal. The factor of safety as per Tresca maximum shear stress theory. तो मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था आपको? सबसे ज्यादा जो थ्योरी पूछी जाती है वो कौन सी है? ट्रेस्का थ्योरी। ट्रेस्का और वॉन माइसेस आपको सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली है, और उनके अंदर भी ट्रेस्का सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है बाकी तीन को छोड़ दें, आपको पांचों याद रखनी है, क्योंकि अगर इनसे क्वेश्चन आया तो 80-90% चांस है कि वो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है सिग्मा एक्स, और वो कितना दिया हुआ है? 80 मेगा पास्कल। ठीक है, और सिग्मा वाई हमको दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 20 मेगा पास्कल, और टाउ एक्स वाई हमको दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है 40 मेगा पास्कल। ठीक है, तो यहाँ पे हमको प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं दिया है, और जब तक हमको क्या लगाना है? थ्योरीज लगानी है, शियर स्ट्रेस थ्योरी लगानी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने पड़ेंगे। और प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने का तरीका मैंने बताया था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? 80 प्लस 20 100 डिवाइड बाई 2 तो 50 होगा, प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 80 माइनस 20 कितना होता है? 60 होता है, और 60 का 2 यानी 30 का स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? प्लस 40 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये कितना होता है? ये 50 प्लस माइनस, जब आप इसको करोगे तो भी 50 ही आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 5 होता है का अंडर रूट। ये तो हमको याद रहता है, ये कितना होता है? ये 5 होता है, बहुत बार कर चुके हैं इसमें, इसके अंदर। ठीक है, ये कितनी होती थी हमारी? 4 होती थी, ये 3 होती थी, तो हम सट से लिख देते ये 5 होगी। वैसे ही ये क्या होगा? ये 30 का स्क्वायर, ये 40 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा? 50। तो सिग्मा 1 कितना हो जाएगा? 100, और सिग्मा 2 कितना हो जाएगा? 0, और सिग्मा 3 तो है ही कितना? 0, क्योंकि ये क्या है? बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? टाउ निकालना है, तो टाउ निकालोगे तो क्या होगा? मैंने क्या बताया था? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। और यहाँ पे मैक्सिमम क्या है आपका? टाउ मैक्सिमम कितना हो जाएगा? यहाँ पे सिग्मा 1 मैक्सिमम है 100 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 50। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमको लगाना है तो क्या होगा? टाउ मैक्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? 0.5। और यहाँ पे पहले से क्या दिया? शियर स्ट्रेंथ दिया हुआ है, सिग्मा नहीं दिया हुआ है, तो सिग्मा नहीं दिया हुआ है तो 0.5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमको कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, तो 100 का 100 और नीचे क्या आ जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 50 और वो आ जाएगा आपके पास 2। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 0.5 कर देते हैं इनटू में, वो नहीं करना है। वो कब करना है, जब आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस होता है, यील्ड स्ट्रेंथ होती है, तब होता है, तब आपको क्या करना है, 0.5 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे पहले से ही आपको शियर स्ट्रेंथ दी हुई है, मतलब यहाँ पे आपको 0.5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो वो करोगे तो आपका आंसर 1 आ जाता, लेकिन आंसर क्या होगा, 2 आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। A shaft is subjected to pure torsional movement. The maximum shear stress developed in the shaft is 100 megapascal. The yield and ultimate strength of the shaft material tension are 300 megapascal and 400 megapascal respectively. The factor of safety using maximum distortion energy, यहाँ पे देखो दोनों नाम दिए हैं, उसने डिस्टोर्शन एनर्जी भी दिया है और जिसने इन्वेंट किया था वॉन माइसेस, उसका नाम भी दिया। तो आपको अगर इससे ना पता लगे तो आप वॉन माइसेस से पता लग सकता है अगले को कि हमको वॉन माइसेस थ्योरी से निकालना है, या फिर किसी को डिस्टोर्शन याद रहता है तो डिस्टोर्शन थ्योरी से निकालना है। ठीक है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप कितना दिया हुआ है, टाउ मैक्स दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 100 मेगा पास्कल। द यील्ड एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ दिया हुआ है, यानी कि हमको दिया हुआ है SYT, SYT से डिनोट करते हैं यील्ड को, तो ये मेगा पास्कल, और अल्टीमेट को SUT, UT का मतलब क्या होता है, अल्टीमेट होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहां से हमारे पास क्या होता है, अगर एज पर डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी हम देखें तो हमको क्या पता है, टाउ एफ हमारा क्या होगा, टाउ एफ आपने पढ़ा होगा कि जब ये हम लगाते हैं तो हमारे पास इसका कैसा ग्राफ बनता है, इसके अंदर क्या बनता है, एक इलिप्स बनता है। ठीक है, तो वो यहाँ से ठीक से बन नहीं पा रहा है क्योंकि ये लिखने में इसमें बड़ी दिक्कत होती है। तो आपको वो पता है, आपने पढ़ा हुआ है, अगर PYQ कर रहे हो तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो वो क्या बनता है, एक इलिप्स बनता है, और वो इलिप्स क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है 1/√3 इंटू सिग्मा SYT से। तो यहाँ से टाउ एफ हमारा कितना आ जाता है, वो होता है 0.577 से मल्टीप्लाई होता है, और वो क्या होता है इंटू SYT। तो वो यहाँ से वो कितना आ जाएगा, 0.577 इंटू 300, और यहाँ से आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखो कैलकुलेटर से, 100 इंटू 173.1 मेगा पास्कल। आई बात समझ में। तो यहाँ से आप एफओएस निकाल सकते हो, टाउ मैक्स कितना हो जाएगा, टाउ मैक्स हमको दिया हुआ है और हमको एफओएस निकालना है, तो क्या होता है, टाउ एफ अपॉन एफओएस। तो यहाँ से टाउ मैक्स दिया हुआ है 100, टाउ एफ निकाल लिया 173.1, और एफओएस हमको निकालना है, तो यहाँ से एफओएस कितना आ जाएगा, 1.73। ठीक है, तो ये सिंपल है, कुछ करना नहीं है, इसमें एक फॉर्मूला होता है, जस्ट वो याद रखना है कि टाउ एफ कितना होता है, यील्ड स्ट्रेंथ के इंटू 0.577। तो इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, वो होता है वो होता है, आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, मेरे को याद है। ठीक है, अगला देखते हैं। ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट नीड्स टू बी डिजाइन टू ट्रांसमिट ए टॉर्क, कितना टॉर्क कर रही है, 50 न्यूटन मीटर। द अलाउेबल शियर स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल इज 140 मेगा पास्कल, एज्यूमिंग ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको पहले से दिया हुआ है, मिनिमम अलाउेबल डिजाइन डायमीटर हमको पता करना है। ठीक है, तो हमको टी कितना दिया हुआ है, टॉर्क दिया हुआ है 50 न्यूटन मीटर। ठीक है,
और टाउ हमको दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 140 मेगा पास्कल, यानी कि हम इतना परमिसिबल है, अलाउेबल है, इससे ऊपर जा नहीं सकते। एफओएस है हमारा 2। ठीक, तो यहाँ से हमको क्या निकालना है? अब देखो यहाँ पे टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क कैसे लगता है? टॉर्क ऐसे घूमती है तो लगता है, और ऐसे जब कोई शाफ्ट घूमती है तो उस पे क्या लगता है? ठीक है, उस पे क्या लगता है? टॉर्सन लगता है। ठीक है, क्या लगता है? टॉर्सन लगता है। तो टॉर्सन के केस में क्या होता है, मैंने क्या बताया था? टाउ मैक्स। टाउ मैक्स कितना हो जाता है? टाउ मैक्स हो जाता है 16t अपॉन पाई डी क्यूब। पाई डी क्यूब होता है। और ये कहां से आता था? ये हमारा आता था टी अपॉन जे से और टाउ अपॉन आर से। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता था? टाउ इज इक्वल टू टी आर अपॉन जे होता था, और टी कितना होता था? टी टॉर्सन है, डी बाई टू होता था, और जी जे क्या होता था आपका? पाई बाई 32 डी की पावर 4। ये होता था किसके लिए? सिलेंडर के लिए, शाफ्ट के लिए। तो यहाँ से ये क्या आ जाता था? 16t अपॉन पाई डी क्यूब। तो यहाँ से लिखो 16, टी क्या है आपके पास? टॉर्सन, टॉर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50, और इसको mm में कर लो न्यूटन मीटर को, तो 1000 से मल्टीप्लाई भी कर दो, और यहाँ से कितना हो जाएगा? पाई, और डी क्यूब तो हमको पता करना ही है, और ये किससे कम होना चाहिए? 140 मेगा पास्कल। तो ये क्या लिखा हुआ है? 140 इंटू 10 टू द पावर मेगा पास्कल, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को mm स्क्वायर में करोगे तो नीचे भी 10 टू द पावर 6 आ जाएगा, और वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ 140 ही बचेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे एन एम में किया था। ठीक है, ये मीटर हमने mm में इसलिए किया क्योंकि अब यहाँ पे हमने क्या किया? इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में बदल लिया, जिससे ये सिर्फ क्या बन गया? 140 बन गया, डिवाइड बाई 2। इससे क्या हो गई? कैलकुलेशन आसान हो गई, बाकी कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ से, और दूसरा हमको पूछा भी क्या है? डायमीटर mm में पूछा है, तो दोनों काम एक साथ हो गए। तो 16 इंटू 2 इंटू 50 इंटू 1000 डिवाइड बाई 140 इंटू 5। तो यहाँ से d कितना आ जाएगा? वो कैलकुलेटर से कर लो जल्दी से। तो ये होता है 16 इंटू 2 इंटू 50 इंटू 1000 डिवाइड बाई 140 इंटू 3.14 की पावर 1 डिवाइड बाई 3। तो ये आता है आपके पास 15.3। ठीक है, यानी कि 15.38 mm। इससे बड़ा डायमीटर है तो आपकी क्या रहेगी? शाफ्ट सेफ रहेगी। इससे कम नहीं हो सकता। इससे कम हो गया तो क्या होगा? शाफ्ट क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। तो टॉर्क लगेगा तो क्या होगी? वो टूट जाएगी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? इससे ज्यादा होना चाहिए। तो 15.38 के नियर कौन है? 16। तो यहाँ पे हमारा मिनिमम डायमीटर कितना होना चाहिए? 16 तो होना ही चाहिए। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से 16 है, वैसे 15.38 है। 15.39 भी होगा तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में वो है नहीं। ऑप्शन में कितना है? 16 है, तो मिनिमम हमारा कितना होना चाहिए? 16 होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो जो ग्राफ अभी मैं बता रहा था, यहाँ पे क्या है? मैच द क्राइटेरिया ऑफ द मटेरियल फेलियर अंडर बाईएक्सियल स्ट्रेस सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड यील्ड स्ट्रेन द करस्पॉन्डिंग ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्राइटेरिया, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ये क्या है? रैंकाइन है, ये रैंकाइन है। ये क्या है? वॉन माइसेस है, और ये आपकी क्या है? ट्रेस्का है। ठीक है, तो ये आपको पता है, अगर नॉर्मल स्ट्रेन है तो कौन सा होता है? ये होता है एक, किसके टाइप का होता है? ये स्क्वायर टाइप का होता है। ठीक है, और मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी है तो आपका इलिप्स टाइप का होता है, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, ट्रेस का है, तो ये आपका कैसा होता है? बर्फी टाइप का होता है।
ठीक है, ये बर्फी टाइप का होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पी रैंकाइन है तो हमारे साथ एम होगा, यानी पी के साथ क्या होगा, एम होगा। एन है तो वो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। फिर हमारे पास क्या वन माइसिस क्यू है, तो क्यू के साथ क्या होगा, एन होगा। तो पी के साथ एम है, क्यू के साथ एन है, तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें बताने लायक कुछ है नहीं, ये होते हैं तो होते हैं, ये डिराइव करके आते हैं। ठीक है, ये किससे आते हैं, जो फॉर्मूले हमने शुरू में देखे थे रैंकाइन के उन सब के, उसी से ये आते हैं। ठीक है, जो हमने शुरू में देखा था, एक बार दिखा देता हूँ। जो फॉर्मूले हमने यहाँ पे देखे थे वो उसी से आते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल स्टेज से, और उनको हम करते हैं तभी ये आते हैं, इनका डेरिवेशन है वो मैं बताऊंगा नहीं। क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो इतना क्या होगा आपके लिए एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि काफी बड़े बड़े हैं। अगर पांचों के करोगे तो कम से कम आधा एक घंटा लगेगा, और उसको मुझे पता है आप याद करने भी नहीं बैठोगे। याद करने क्यों नहीं बैठोगे, क्योंकि जितने में आप उस उनको समझने में याद करने में बैठोगे, उतने में ये आप पांचों डायग्राम आसानी से याद कर लोगे। क्योंकि डायग्राम में कुछ है नहीं, आपको पता है ये स्क्वायर है, ये ऐसा बना दिया, ये ऐसा बना दिया, और ये ऐसा बना दिया, ये सारे एक जैसे होते हैं। देखो यहाँ पे सब एक में ही बन जाते हैं। ये बन गया, अब यहाँ से ये लाइन बना दो और ये लाइन बना दो। ठीक है, तो ये वाला जो मैंने ब्लू में बनाया है, ये वाला, और इधर ये किसका बन गया, ये बन गया आपका ट्रेस्का का। अब इसी को आप क्या करो, ऐसे कर दो, ऐसे बाहर से, ठीक है। अब देखना ये है, एक बाहर से बन जाता है, एक सेम एज अंदर से बन जाता है। ठीक है, तो ये सारे बन जाता है। अब यहाँ पे बन नहीं पा रहा है, ये बड़ी मुश्किल का काम होता है, दिमाग खराब कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक में ही आप पांचों बना सकते हैं, तो कोई हार्ड काम है नहीं, इसलिए उसको बताने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत भी नहीं। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, इन ए मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन व्हेन मटेरियल हैज जस्ट स्टार्टेड यील्डिंग द प्रिंसिपल स्टेज, यहाँ पे पहले से ही प्रिंसिपल स्टेज से दिए हुए हैं, सिग्मा 1 दिया हुआ है, सिग्मा 2 दिया हुआ है, सिग्मा 3। द फॉलोइंग मोनमाइसिस क्राइटेरिया द यील्ड स्टेज हमको पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे निकालो, सिग्मा 1 दिया हुआ है 180 मेगा पास्कल, और सिग्मा 2 दिया हुआ है -100 मेगा पास्कल। ठीक है, तो यहाँ पे हमको वन माइसिस क्राइटेरिया लगाना है, और वन माइसिस क्राइटेरिया क्या बोलता है, आपका सिग्मा क्या होता है, अंडर रूट सिट, ये होता है सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1। ठीक है, तो यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगा, 180 का स्क्वायर प्लस -100 का स्क्वायर, सिग्मा 3 कितना है, 0 है, माइनस सिग्मा 1 ये है 180 इंटू माइनस का 100, और आगे की सारी क्या है, 0 है, क्योंकि सिग्मा 3 क्या है, 0 है, बाकियों में सिग्मा 3 आ रहा है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, इसको जब करोगे तो ये कैलकुलेटर से करो तो ये हो जाएगा, सब प्लस हो जाएंगे, 1 इंटू 100 प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर, और उसकी पावर 0.5। ये हो जाएगा 245
0.764 मेगा पास्कल। ठीक है, तो ये सिंपल है। ये कितना हो जाएगा 245.764 मेगा पास्कल। ओके है, इसमें कुछ है नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई ज्यादा क्वेश्चन बड़ा है नहीं। देखो एक एक लाइन की क्वेश्चन है। द यूनी एक्सियल, यहाँ पे क्या है यूनी एक्सियल, यानी कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, यहाँ तो बाई एक्सियल भी नहीं है। यील्ड स्ट्रेस ऑफ ए मटेरियल इज 300 मेगा पास्कल अकॉर्डिंग टू वॉन माइसेस क्राइटेरिया द शियर यील्ड स्ट्रेस इन द मटेरियल इज। हमको क्या पूछा है, ये हमको क्या बताना है, शियर यील्ड स्ट्रेस, शियर यील्ड स्ट्रेस बताना है। ध्यान रखना, यहाँ पे हमको क्या पूछा था, यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, यहाँ पे हमको सिग्मा पूछा था, लेकिन यहाँ पे हमको देखना, ध्यान देना, दोनों क्वेश्चनों में फर्क है। यहाँ पे हमको पूछा है शियर यील्ड स्ट्रेस, यानी कि हमको क्या पूछा है, टाउ पूछा है। तो यहाँ पे वॉन माइसेस का फॉर्मूला मत लगा देना कि सिग्मा लगा दिया, सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 लाप लाप लाप, वो मत लगा देना। वो क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हमको टाउ पूछा और इससे तो हमको क्या मिलता है, सिग्मा मिलता है, तो वहां तक हम नहीं पहुंच सकते। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो स्ट्रेसेस लग रहे हैं वो क्या है, सारे के सारे प्योर शियर है, यानी कि कोई भी हमारे पास क्या नहीं लग रहा है, सिग्मा नहीं लग रहा है, टेंशन नहीं लग रहा है, सारे के सारे क्या लग रहे हैं, शियर स्ट्रेस लग रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाता है वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस हमारे आ जाते हैं टाउ वाई, सिग्मा 2 हो जाता है माइनस टाउ वाई। ठीक है, या फिर टाउ ही मान लो। ठीक है, टाउ वाई टाउ करके ही कर लेते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये पॉजिटिव टाउ, ये नेगेटिव टाउ, और सिग्मा 3 क्या हो जाता है, सिग्मा 3 हो जाता है 0। ठीक है, तो यहां से जब आप ये लगाओगे क्या, वॉन माइसेस थ्योरी, तो यहां से क्या आ जाता है, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस है, तो टाउ 1 का स्क्वायर प्लस टाउ 2 का स्क्वायर, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 0 माइनस टाउ इंटू माइनस का टाउ, और बाकी सारे क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। ठीक है, और ऊपर में क्या आ जाता है, अंडर रूट आ जाता है। और इधर क्या है, यूनी एक्सियल है, तो वही अब खुद का क्या है, प्रिंसिपल है, और वही खुद का क्या है, सब कुछ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 300, और यहाँ पे क्या करो, अंडर रूट। ठीक है, तो अंडर रूट से अंडर रूट तो हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 टाउ स्क्वायर, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 3 टाउ स्क्वायर इज इक्वल टू 300। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, टाउ स्क्वायर, और वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, 300 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस 300 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 0 का अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 150 प्लस माइनस, और ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 150 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 300, और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या लगाना है, 1 माइसेस, तो ये हो जाएगा 300 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर करना भूल गए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 300 का स्क्वायर, तो ये 300 हो गया, ये 300 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 300 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3, तो यहाँ से टाउ कितना आ जाएगा, टाउ आप करके देखो, 300 का स्क्वायर करो डिवाइड बाई 3 करो, ये आ जाएगा 173.20। ठीक है,